कभी कभी हमारे सामने कोई लक्ष्य ना एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा, इतना विशाल कि उसे देखकर ही लगता है ये तो हो ही नहीं पाएगा। आज हम एक बहुत पुरानी कहानी में छिपे एक ऐसे ही राज को जानेंगे जो सिखाता है कि ऐसे नामुमकिन लगने वाले पहाड़ों पर भी फतह कैसे पाई जा सकती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई लक्ष्य इतना बड़ा लगे कि उसे शुरू करने का ख्याल ही मन पर बोझ डालने लगे? अगर ऐसा है तो ये कहानी आपको बिल्कुल अपनी सी लगेगी, क्योंकि इसकी शुरुआत ठीक इसी एहसास से होती है। तो कहानी शुरू होती है श्रावस्ती के एक भिक्षु से। उन्होंने आध्यात्मिक रास्ता तो चुना, लेकिन उनके सामने पालन करने के लिए इतने सारे नियम, इतने उपदेश रख दिए गए कि वो उस बोझ के नीचे सचमुच दब गए। उनके मन में ना बस एक ही ख्याल आ रहा था, अरे इतने सारे नियमों को निभाना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। जब मैं ये कर ही नहीं सकता तो फिर इस रास्ते पे आगे बढ़ने का क्या मतलब। वो इतने निराश हो गए कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर जाने का मन बना लिया। तो जब उनके गुरुओं ने उनकी ये हालत देखी ना, वो उन्हें सीधा बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने उनकी सारी परेशानी सुनी और फिर उन्हें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया दिया, एक ऐसा हल जो बहुत ही सरल था। बुद्ध ने उनसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इतने सारे नियमों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्या तुम बस सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान दे सकते हो? और यह सवाल इतना सीधा था कि उस भिक्षु की सारी चिंता जैसे एक पल में ही गायब हो गई। तो ये 3 चीजें थी क्या? बुद्ध ने सलाह दी कि बस अपने 3 दरवाजों पर पहरा दो। पहला, अपने शरीर से होने वाले काम यानी कर्म। दूसरा, अपनी जुबान से निकलने वाले शब्द यानी वाणी। और तीसरा, अपने मन में उठने वाले विचार। बस इतना ही। ये सुनते ही भिक्षु का मन एकदम हल्का हो गया। उसे लगा कि हाँ, ये तो मुमकिन है। अब इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए बुद्ध ने अपनी ही एक पुरानी कहानी सुनाई। एक ऐसे खजाने की कहानी जो मिला तो जरूर, लेकिन अपने साथ एक नामुमकिन सी चुनौती लेकर आया। तो कहानी है एक किसान की। वो रोज की तरह अपने खेत में हल चला रहा था और तभी अचानक उसका हल किसी बहुत कठोर चीज से टकराया। उसने जब वहां खोद कर देखा तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। जमीन के नीचे सोने की एक बहुत बड़ी ठोस सिल्ली थी। अब किसान की खुशी तो थी, पर वो जल्दी ही एक बड़ी दुविधा में बदल गई। सोचिए, उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो उस सोने को 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा था। वो सिल्ली इतनी ज्यादा भारी थी कि उसे उठाना नामुमकिन था। तो ऐसा खजाना किस काम का? तो इस किसान ने क्या किया? देखिए, उसने एक बड़ा ही कमाल का तरीका सोचा। उस एक बड़े बोझ को देखने के बजाय उसने अपने मन में ही उस सोने की सिल्ली के 4 हिस्से कर दिए और हर हिस्से का एक मकसद तय कर दिया। और यही है सबसे कमाल की बात। देखने के नजरिए में जो बदलाव आया, वो देखिए। जैसे ही किसान ने उस एक बड़े बोझ को अपने दिमाग में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जो काम पहले नामुमकिन लग रहा था, अब वो मुमकिन लगने लगा। वो भारी सिल्ली अब उसे हल्की महसूस होने लगी। तो एक भिक्षु और एक किसान, इन 2 अलग अलग कहानियों का आपस में क्या कनेक्शन है? बुद्ध ने यही समझाया कि चुनौती चाहे आध्यात्मिक हो जैसे भिक्षु के नियम, या फिर दुनियावी हो जैसे किसान की सोने की सिल्ली, तरीका एक ही काम करता है। ये देखिए, इससे पूरी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। किसी भी बड़े भारी काम को छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ देना, यही है कामयाबी की चाबी। दोनों ही मामलों में बोझ को बांटने से सिर्फ काम ही आसान नहीं हुआ, बल्कि मन भी हल्का हो गया। और यही इस पूरी सीख का, आप कह सकते हैं, दिल है। ये श्लोक इस बात पर जोर देता है कि एक खुश, बिना बोझ वाला मन ही तरक्की का रास्ता खोलता है। जब तक मन भारी रहेगा, असली विकास हो ही नहीं सकता। तो ये जो आनंदित मन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसे पाहठ मनसो कहा गया है, यानी एक ऐसा मन जो चिंताओं और रुकावटों से आजाद हो। एक ऐसा मन जो बिल्कुल उस सोने की सिल्ली की तरह साफ और चमकदार हो। अब सबसे जरूरी सवाल, इस पुरानी कहानी की सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी सोने की सिल्ली है? वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है जो पहाड़ जैसा लगता है? हो सकता है कोई नई स्किल सीखनी हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करना हो, या कोई अपनी आदत बदलनी हो। वो क्या है जो आपको भारी और अटका हुआ महसूस कराता है? ये जो तरीका है ना, ये आज भी उतना ही काम का है। अपने उस बड़े लक्ष्य को पहचानिए, फिर उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट दीजिए, और फिर
एक बार में सिर्फ एक टुकड़े पर ही अपना पूरा ध्यान लगाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि मन का बोझ कैसे कम होता है और मंजिल करीब लगने लगती है। तो आखिर में ये कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर हमारे दिमाग में ही होती हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो सबसे भारी बोझ भी उठाया जा सकता है। और इसी सोच के साथ हमारी यही कामना है कि सभी सुखी हों।